हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अभिषेक राय आपका स्वागत करता हूँ एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 3 में। ये और इंग्लिश और जीएस की सीरीज़ रहेंगी। मैंने पहले ही 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो कि पहले में पोस्ट होंगे, वह आप देख सकते हैं। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में है 1 से 4 तक हमें करना है, एरर किस पार्ट में है और मैं उसे समझा दूंगा किस पार्ट में एरर है, तो वो हमें डिसाइड करना है। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ अस हैव अ डिजायर टू क्रिएट वेल्थ इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड इन टाइम। देखिए, जहाँ कहीं भी बात शॉर्टेस्ट की आती है, बात अगर शॉर्टेस्ट की आती है तो पीरियड ऑफ टाइम होता है। यहाँ ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिससे एरर हमारा आ जाएगा पार्ट सी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। We might supply so much evidence and try to explain it in so many ways. अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल का रूल तो मालूम ही होगा आपको, तो पहले जान लेते हैं कि इसमें गलती क्या है, किस पार्ट में रॉन्ग है। तो ये जो पार्ट बी में मच दिया गया है यही रॉन्ग है यहाँ, तो पार्ट बी में ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये होगी कि जो एविडेंस है जो ये काउंटेबल होता है, ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम मच नहीं मेनी यूज करते हैं, तो मेनी यहाँ हो जाएगा। अगला है, ट्रेवल ब्लॉगिंग इज हार्डली वर्क एंड विल अर्न यू नथिंग इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स। बात देखिए समझने वाली है। हार्डली जहाँ यूज होता है, जहाँ ये हार्डली यूज होता है वहाँ एक रेस्ट्रिक्टिव सेंस आता है किसी भी सेंटेंस में। हार्डली यानी कि मुश्किल से का एक संदर्भ रखता है ये अपने आप में। तो यहाँ पे हार्डली अ वर्क हम लगा देंगे, यहाँ पे ए लगा देंगे, तो पार्ट सही हो जाएगा। तो गलती थी पार्ट ए में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अ रेज इज इम्पोर्टेंट सिंस वन हैड टू बीट राइजिंग प्राइजेस। अ रेज इज इम्पोर्टेंट सिंस वन हैड टू, सिंगुलर सब्जेक्ट, वन हैड टू नहीं, वन हैज टू लगेगा। यहाँ एस लगेगा, तो पार्ट बी में गलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें करना क्या है, जो अनहाइलाइटेड फ्रेज या वर्ड है उसमें एरर छोड़ना है। तो क्वेश्चन है, योर हस्बैंड डिसलाइक्स योर सेंस ऑफ फैशन, कॉमा डज ही। तो क्वेश्चन टैग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है कि अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट मूड में है, अगर मतलब पॉजिटिव में है, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव मूड है तो ये जो क्वेश्चन टैग आएगा वो नेगेटिव मूड में आएगा। तो नेगेटिव मूड के साथ कौन सा चल रहा है, नेगेटिव मूड के साथ चल रहा है ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। माई डॉटर इज एज टॉल एज और मे बी टॉलर देन माई सन। अब यहाँ देखिए क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है इम्प्लाइड कंपैरेटिव का सेंटेंस, इम्प्लाइड कंपैरेटिव चल रहा है यहाँ, टॉलर देन माई सन। तो मेरी लड़की आपके लड़के के बराबर या उससे बड़ी है, तो क्या होगा, इज टॉल एज तो होगा नहीं, इज एज टॉल एज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका इज टॉल एज हो जाएगा केवल, मतलब एक एज रिमूव कर देंगे, इज एज टॉल एज। तो ये चीज होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉयस कुड नॉट हेल्प क्राइम। तो क्राइम में क्या है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है आपका, कोई एरर नहीं है इसमें, इसमें नो एरर का सेंटेंस है। राम एज वेल एज अमर आर कमिंग। देखिए इसमें आर में क्या गलती है। अब एक एज वेल एज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है कि ये जो एज वेल एज है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो रमन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इज, तो हमारा इज जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोग को वॉइस चेंज करनी है। तो अभिषेक न्यू दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट। तो ऑप्शन है, इट वॉज नोन टू अभिषेक दैट हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, it is known by Abhishek that his life is unjust, it was known to Abhishek that his life had been
अनजस्ट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि देखिए इट वाज नोन टू अभिषेक, अभिषेक न्यू दैट, यहाँ पे हो जाएगा नोन, वॉज था तो वॉज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। क्या हुआ था कि अभिषेक जानता था कि उसकी लाइफ अनजस्ट है, तो बस राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है आई बिगिन माई डे विथ कप ऑफ कॉफी। ये थोड़ा देखिए समझने वाली चीजें हैं इसमें। आई बिगिन माई डे विथ कप ऑफ कॉफी, माई डे इज बिगिन विथ अ कप ऑफ कॉफी। राइट ऑप्शन तो सीधे सीधे ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि बीइंग लगेगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस हमारा सॉरी कंटिन्यूअस फॉर्म में है नहीं, बिगनिंग माई डे का कोई मतलब नहीं है, तो राइट ऑप्शन सीधी सीधी हो जाएगा माई डे इज बिगिन विद अ कप ऑफ कॉफी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 11 to 13 क्वेश्चन में हमें पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब जो स्पीच है उसका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अमित टोल्ड ईसा व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग। टोल्ड ईसा, देखिए एक्सक्लेमेशन का मार्क आ रहा है तो पहले एक्सक्लेम लग जाएगा। कौन एक्सक्लेम हो रहा है? अमित एक्सक्लेम हो रहा है। क्या एक्सक्लेम हो रहा है? दैट ईसा वाज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बिना किसी झंझट के। अनीस रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू पास द सॉल्ट। अनीस सेड सिस्टर, अनीस रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू पास द सॉल्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? अनीस सेड, बस कॉम हो जाएगा, इन्वर्टर में लग डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिस्टर कॉमा प्लीज पास द सॉल्ट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। तो इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर ध्यान रखना रहता है, बाकी आपको तो सेंटेंस बन ही जाता है। लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। रोहन सेड आई शैल बी 25 टुमारो। टुमारो को हम चेंज करते हैं दी फॉलोइंग डे में। पहली बात तो ये जान रखिए, टुमारो को हम चेंज करते हैं फॉलोइंग डे में, तो टुमारो टुमारो होगा नहीं। द नेक्स्ट डे में हम चेंज नहीं करते हैं, बचा फॉलोइंग डे, तो फॉलोइंग डे इज द राइट ऑप्शन। काटना सीखिए। 14 से 16 वाले क्वेश्चन में हमको सिनोनिम को आइडेंटिफाई करना है, तो मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। अब ब्लेज का मतलब होता है साइन करना। अब ब्लेज अगर साइन करना होता है तो ग्लो का मतलब भी साइन करना होता है, इसलिए बिना किसी झंझट के हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्लेज का ग्लो। काम मतलब होता है शांत रहना, नमनेस मतलब होता है एकदम टिमिड, अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोशी में रहना, नशे में रहना। एगोनी, एगोनी मतलब होता है टू अंडरगो सफरिंग। टू अंडरगो सफरिंग होता है। अब सफरिंग किसके अंदर आती है? टॉर्चर, टॉर्चर इज द राइट ऑप्शन। सक्सेस, सक्सेस लीड्स टू हैप्पीनेस, तो सक्सेस और हैप्पीनेस एक तरह से सिनोनिम हो जाएंगे। अडोर मतलब क्या होता है? अडोर का मतलब होता है आपका प्रेज करना किसी को, मतलब किसी को एडमायर करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स। लेंड वंस ईयर। अब लेंड वन ईयर का क्या होता है? लेंड वन ईयर का होता है ऑप्शन है पेन इन ईयर, इग्नोर, टू इग्नोर समवन, टू लिसन अटेंटिवली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा देखिए, तो लेंड वन ईयर का मतलब होता है किसी को एकदम आसानी, मतलब एकदम ध्यान से समझना। टू लिसन अटेंटिवली, किसी को अपने कान देते, दीवारों का कान होता है ना, तो एकदम भाई आहिस्ते बोलिए, ऐसे वाले सिस्टम है। तो टू लिसन अटेंटिवली। बैंक ऑन समथिंग, किसी के ऊपर निर्भर होना, सीधी सीधी बात इससे यही निकलती है, तो इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। राइट ऑप्शन होगा टू बैंक ऑन समथिंग का टू रिलाई ऑन समथिंग। रीअरेंज करना है हमें सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस को। बढ़ते हैं। पीपल हु लुक टू सप्लाई देयर बिलीव्स डाउन ऑन द एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हैव सम मेजर आर्गुमेंट्स। तो पीपल हु लुक से सेंटेंस शुरू होगा। अब पीपल हु लुक से शुरू होगा तो पीपल हु लुक से क्या होगा? पीपल हु लुक व्हाट? लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन एक फ्रेज होता है, तो क्यू से शुरू होगा। लुक डाउन ऑन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ऑफ व्हाट? ऑफ हैव। पीपल हु लुक डाउन ऑन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट
टू हैव व्हाट, टू हैव सेवरल मेजर आर्गुमेंट्स टू सपोर्ट देयर बिलीव्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। द रिफॉर्मर मस्ट नो पीपल इज ऑथेंटिक दैट व्हाट मूव्स लाइफ नॉट मेयर राइटिंग। अच्छा, द रिफॉर्मर मस्ट नो, रिफॉर्मर मस्ट नो व्हाट, कि दैट व्हाट ही मूव्स पीपल इज ऑथेंटिक लाइफ नॉट मेयर राइटिंग। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भैया जो राइटर रिफॉर्मर को समझना चाहिए कि जो वो मूव चल रहा है अपना, वो लोगों की जिंदगी है, कोई स्क्रीन प्ले नहीं है, सीधा सीधा मतलब ये निकलता है। अच्छा, तो अभी इंग्लिश के सीरीज तो निकल गए, बढ़ते हैं जीएस के टॉप 10 क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है विच इज लाइकली टू सेट न्यू रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द वर्ल्ड हाईएस्ट लेक। अभी वर्ल्ड हाईएस्ट लेक का रिकॉर्ड किसे जा रहा है? तो रिकॉर्ड जा रहा है हमारा काजिन सारा लेक। काजिन सारा लेक मैं बता दूं नेपाल में पड़ता है, ये नेपाल का है। अभी नेपाल ने ये क्लेम किया है कि ये वर्ल्ड हाईएस्ट लेक है। आप हमें कमेंट में बताएं कि इससे पहले वर्ल्ड हाईएस्ट लेक कौन सी थी। Who among the following गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड कैर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, मुनरो, विलियम बेंटिक। तो अभी जो विलियम बेंटिक जी थे, उन्होंने महलवारी सिस्टम लॉन्च किया था। इसमें होता क्या था? इसमें होता ये था कि अब जो टैक्स थे उसमें महल बना दिए गए थे, लोगों का एक ग्रुप बना दिया था बेसिकली कि भैया आपसे हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, इतना टैक्स कलेक्ट करके हमको आप भिजवा दीजिए। जैसे 5 लोगों का ग्रुप बना, 5,000 रुपये चाहिए, तो अब कोई दे नहीं पाता था तो महल उसको मैनेज करता था। अब जैसे किसी घर शादी पड़ गई, श्राद्ध पड़ गया, तो उसमें पैसे उसके लग गए, तो पूरा जो महल मतलब क्या नहीं, बाकी जो 4 लोग रहते थे वो 5,000 रुपये किसी तरह से मैनेज करके फिर देते थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू मैस्कॉट फॉर नेशनल गेम्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल गेम्स का अभी लकी मैस्कॉट या फिर न्यू मैस्कॉट क्या हुआ है? ऑप्शन है इंडियन पेंगोलिन, हिमालयन लेपर्ड, लैंड टेल्ड मंकी, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। तो अभी फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल को लकी मैस्कॉट या फिर न्यू मैस्कॉट की तरफ घोषित कर दिया गया है नेशनल गेम्स का। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज अजय वॉरियर 2020 बिटवीन इंडिया एंड। अभी अजय वॉरियर जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और किसके बीच में होने वाली है? तो वो होने वाली है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। तो इसमें से यूके के बीच होने वाली है अजय वॉरियर 2020, इंडिया और यूके के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अभी मेजॉरिटी ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स वेर फाउंड इन। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था तो उसमें एक ऑलिव रिडली जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनकी तादाद काफ़ी देखने को मिली थी। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है गोहेर मठ करके, वहीं पे ये पाए गए थे। गोहेर मठ याद रखिएगा, वहीं पे ये पाए गए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन विच आर्टिकल। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हम डिक्लेयर करते हैं आर्टिकल 360 में। अच्छा देखिए, स्टेट इमरजेंसी 352, नेशनल इमरजेंसी 356, और अमेंडमेंट वाला जो हिस्सा है हम 368वें आर्टिकल की तरफ किसी चीज़ को अमेंड करते हैं। अमेंडमेंट से जुड़ा है, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लिखा था। तो अमेंडमेंट से ये है 368, 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, 305 है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी और 352 है स्टेट इमरजेंसी। टाइलर प्राइज इज गिवन फॉर अ पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड आउटस्टैंडिंग मैनर ऑफ फील्ड इन। टाइलर प्राइज किसे दिया जाता है? तो टाइलर प्राइज दिया जाता है लिटरेचर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशल वेलफेयर। तो इन्वायरमेंट के जो लोग अच्छे कामकाजी व्यक्ति होते हैं, जो लोग अपना एकदम एक्सेलेंट देते हैं इस फील्ड में, उन्हें टाइटल दिया जाता है टाइलर प्राइज का। अच्छा, इंडिया में किसने जीता था? ये आपका एक और होमवर्क रहेगा, तो उसे बताएं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, कैगा जनरेटिंग पावर स्टेशन इज अ न्यूक्लियर पावर जनरेटर सिचुएटेड इन कर्नाटका। और काकरपुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो उसमें होगा क्या 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 ऑप्शन होंगे, ये बता देते हैं।
तो कुंदनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तमिलनाडु में है। ये तो राइट ऑप्शन है एकदम, ये राइट है। कैगा जनरेटिंग पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक में है, ये भी सही है, ये भी राइट है। लेकिन जो काकरपुर है, काकरपुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो गुजरात में है। ये जो है काकरपुर, ये गुजरात में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 केवल सही है। तो बोथ स्टूडेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये हो जाएगा। तो काकरपुर हमें ध्यान रखने की बात है, ये गुजरात में है, बाकी तो सही है। रेस 2020 वॉज हेल्ड इन, रेस 2020 कहाँ हुआ है? रेस 2020 आपका हुआ है न्यू दिल्ली।